26/7/2024। मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर है, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। जब मूल वतन की स्थिति बन गई तब बाप को समझाने की दरकार ही नहीं, क्योंकि स्थूल से ही तो उठाकर कहाँ पहुंचना था, मूल में, उसी के लिए ही सारा ज्ञान था। स्थूल वतन में समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है, बाप ने समझाया है। अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी। गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। सतयुग की गायों के नाम क्या है, किसी को पता है? और क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं मालूम, अपना नाम नहीं याद। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं। जानवर आदि कोई भी बीमार नहीं होते। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। यह बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। जैसे घर में होता है ना छोटा बच्चा, उसको कोई कुछ भी नाम दे देता है, उसकी कोई वो नहीं है कि उसकी कोई खास पहचान है। जिसके मन में जो आया, लड्डू आया, गोला आया, कुछ भी बोल दिया। तो बाबा कहते हैं मुझे भी क्या कर दिया, कितने सारे नाम दिए, क्या क्या बताया, क्या बताया? कोई नहीं बताया, अभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ, क्या नाम है? अभी क्या बताया? कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो यह समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसीलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। यह भी तुम जानते हो कि हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। ये निश्चय रहता है कि हम निराकार से पढ़ते हैं, कोई साकार से नहीं पढ़ते। रहता है निश्चय? या साकार में क्या रहता है? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा, ना भी नहीं बोल रहा। हाँ, पक्का? पक्का विश्वास होता है?
तो फिर साकार की वाणी में कभी भी ऊपर नीचे, डाउटफुल, संशय, कभी ऐसा होगा? अगर पढ़ाने वाला ही निराकार है तो जो बोले सो निहाल, फिर कोई संशय की तो बात ही नहीं कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। निराकार पढ़ाते हैं, मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है, आत्मा तो अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन बेचारों को पता नहीं है, अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तभी बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरीन वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं, बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं। क्या हिसाब निकालते हो? यहाँ पे क्या हिसाब करते हो अभी? हाँ, क्या गिनते रहते हो सारा दिन? कितने डायमंड इकट्ठे हुए? वहां तो तुम्हारे पास इतना अथाह होता है, यहाँ तो 10-5 भी अच्छे से हो जाए तो क्या फटाफट लिखते हो कि अरे मेरे पास इतना आया, क्योंकि गरीबी इतनी है। सारे दिन में 2-5 मिनट भी अच्छे से नहीं होता, और कभी अचानक 10 मिनट अच्छा हो जाए तो ऐसा क्या लिख को संभाल के तिजोरी में रख दो कि आज मेरा इतना हुआ। और वहां तो क्या है, अथाह है। दिन भर में कुछ है ही नहीं संकल्प, तो क्या नोट करोगे? जो चल रहे हैं वो नोट करोगे, फिर उल्टा हो जाएगा कि सारे दिन में इतने चले बस, बाकी तो फिर क्या हुआ, चले ही नहीं, तो अथाह हो गया ना। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, जो व्यर्थ का खर्चा होता है तो पता तो चलता है ना। वहां यह नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं। घर भूल गया, भगवान कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? घर में ही ना। हर एक इंसान कहाँ बैठता है? पढ़ाई पढ़ाने थोड़े समय आया, बाकी वो कहाँ रहता है? अपने घर में। और बच्चे अपने घर को भूल गए तो भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं, फिर भगवान को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि घर को भूल गए ना। घर तक पहुंचे तो वहां तो वो क्या बोला था मुरली में, रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए बैठा है ना। तुम पहुंचो तो वहां तक, लेकिन घर को भूल गए, रास्ता ही भूल गए तो भटकते रहते हैं। परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं कि सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं, आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती, और अहो, फिर क्या? अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती हो। मुझे देखते हैं तीसरे नेत्र से, मेरे बन जाते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, फिर लास्ट में कौन आती है? माया आती है। फिर उनको क्या करती है? भागंती करा देती है। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं,
फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे। जन्म लेंगे ना कि क्या हमारा बाबा एडवांस में बताते हैं जन्म किसको कहा जाता है? जब आपको अपने पाठ का क्या पद पाने वाले हो उसका आपको पता चले तो आपका जन्म हुआ। तो कौन से धर्म में जन्म होगा? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, किस स्कूल में जाके उनको अपने पाठ का रियलाइजेशन होगा। तो फिर बहुत हल्का हो गया। इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, भले सब हाथ उठाते रहें, लेकिन बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसी को कहेंगे कि भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसीलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ। हम तो बहुत बोलते हैं भगवान आया हुआ है, जागो जागो। बाबा कह रहे हैं ऐसा कभी भी कहना नहीं चाहिए। उनको समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं। जैसे तुम्हारा लौकिक बाप है, तुमने उसके यहाँ जन्म लिया तो वो तुम्हें वर्षा देता है, पालना करता है, ऐसे हमारा पारलौकिक बाप है। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि यह ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तभी आकर दे। क्या दे? नई दुनिया का वर्षा। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया है तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। किसी को बोलते हैं ना फलानी मूर्ति, पहली मूर्ति आई, दूसरी मूर्ति आई, अब तीसरी मूर्ति में, तो वो कहेंगे अरे इतनी सारी विष्णु पार्टियां, अपने घर बैठो। क्या समझाना है? नई दुनिया, ब्राह्मणों की जो भी दुनिया अभी तक हमने देखी, बाबा ने कहा एक बार सृष्टि विनाश, दूसरी बार विनाश। अभी बाप हमें स्व स्थिति में जाने का तरीका सिखाने आया कि कोई मूर्ति कोई भी पाठ बजाए, आपको क्या करना है, आपको नई दुनिया का वर्षा कैसे प्राप्त करना है, तो वो पुरुषार्थ उनको कैसे करना है, स्व स्थिति में कैसे जाना है। भगवान आया है वो बात साइड में रखो, वो तो बहुत टाइम से उन्होंने सुना है कि भगवान आया है। अब उसका कर्तव्य क्या चल रहा है, अब वो उस दुनिया की कैसे स्थापना करता है, उस स्व स्थिति में जाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, वो सब तरीका उनको सिखाना है। क्योंकि हर एक आत्मा को क्या चाहिए? अभी ज्ञान नहीं चाहिए, उनको शांति चाहिए। कुछ सेकंड के लिए उनका मन एक जगह पर एकाग्र हो जाए, वो उस स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया है तो वो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे यह कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर, यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है।
सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बाप कहना चाहिए। मुरली कौन सुन रहा है पहले बताओ, अपने अपने हिसाब से नहीं। क्या कहना है? परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है, क्योंकि भगवान और ईश्वर या परमात्मा तो बहुत होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं बहुत होती हैं। धर्म पिताएं हैं, उनको भी उनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं? भगवान है। लेकिन परम पिता, उनका भी रचयिता वो केवल एक होता है। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाकी तो बाबा ने बोल दिया, इस ब्रह्मा को भी याद करने से तुमको क्या बोला है? धूल भी नहीं मिलेगी। बाप है ना, यह भी बच्चों को समझाया है, सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह बिल्कुल पक्का करा लो। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। शास्त्र पढ़ना अर्थात क्या पढ़ना? यहाँ कौन से शास्त्र पढ़ते हैं हम? केवल ज्ञान का मनन चिंतन, मुरलियों का मंथन, उसकी गहराई, केवल उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए। भगवान कहते हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। स्कूल में तो कहते हैं ना पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परमपिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस। अरे वाह, रोज तो पत्थर बुद्धि कहते थे, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। कौन है पारस? जो बाप के साथ है। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। कौन सा सागर बनेंगे? कौन सा? सुख शांति का सागर और ज्ञान का सागर। सब वर्षा ले लेते हो। बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो। तुम्हें कितना भी सुख की बातें बताई जाएं, कितना भी स्वर्ग की सीनरी दिखाई जाए, तुम्हें पहले क्या चाहिए? ये जो इतना व्यर्थ है, ये सब है, पहले हमें क्या चाहिए? शांति धाम, एकदम शांति। फिर जब पेट भर जाएगा उस शांति से, फिर हमें कुछ और चाहिए। नहीं तो पता चला थोड़ी देर के लिए शांति मिली, फिर वही शुरू हो गया, तो फिर वो सुख तुम्हें चाहिए ही नहीं। पहले तो तुम्हें मुक्ति चाहिए ये व्यर्थ से, बंधनों से। शांति धाम में तो है ही शांति। फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा भी बात नहीं। लेकिन फिर क्या होता है वहां पे? अशांति तो नहीं है, लेकिन होता क्या है फिर? नीचे उतरना होता है। सुख भोगती है ना आत्मा, तो धीरे धीरे नीचे उतरती है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है। इसीलिए अभी क्या करना पड़ रहा है? जैसे जैसे सीढ़ी उतरे हो वैसे ही सीढ़ी चढ़ेंगे ना। अगर अब मिनटों की रेस शुरू हो गई तो इसका मतलब क्या है? मिनट बाय मिनट हमारी चढ़ाई शुरू हो गई। पहले तो कभी घंटों में चढ़ते थे, 1 घंटे में कभी एक सीढ़ी चढ़े। फिर बाबा ने हर आधे घंटे में शुरू किया, हर आधे घंटे में एक सीढ़ी चढ़ो, चांस दिया। आप चढ़ते हैं नहीं चढ़ते वो हमारी चॉइस। फिर अभी क्या बोल रहे हैं? मिनट बाय मिनट तुम वहां उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। ये सब बातें बाबा को बताने की जरूरत क्यों है?
क्यों बता रहे हैं कि हम सतयुग में उतरते हैं? अब हमें उससे क्या, उतरते हैं तो उतरते हैं, वहां जब जाएंगे तो हमें याद थोड़ी होगा कि बाबा ने हमें ये संगम युग पे पढ़ाया था, देखो अब हम उतर रहे हैं ना, यही तो भगवान ने पढ़ाया था। वहां तो याद ही नहीं रहने वाला। क्यों हमें ये समझा रहे हैं बाबा? हाँ, जब उतरने की हमें समझ दे रहे हैं, इसका मतलब जिस विधि से नीचे आए हैं, हम अपनी रूपरेखा को देखें कि क्या हम उस जगह पर पहुंच गए, उस लेवल तक आ गए कि अब हम मिनट बाय मिनट ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब अब जैसे नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती जाती है, हर मिनट में पुरानी होती है दुनिया, ऐसे एक मिनट को भी साधारण नहीं समझना। हर मिनट में हमारी अपनी सृष्टि नई बनती है, बाहरी बात नहीं हो रही है, इंटरनल बात हो रही है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे निकाल सकते हैं ना? अभी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है। मिनट बाय मिनट क्या करते हो? तो क्या करते हो? ये बाबा ने क्या बोला? बाबा ने, हाँ, टिकूं, एक बार कहा था ना, ज्ञान की टिकलू टिकलू, थोड़ी देर टिक लूं यहाँ पे, थोड़ी देर टिक लूं, तो अभी भी टिकने का अभ्यास करते हो तो टिक टिक होती रहती है ना। हमारे अंदर वो एक संकल्प तो चलता ही रहता है कि 1 मिनट और, अभी 1 मिनट कर लूं। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। अभी जो रील भर रही है आत्मा में, ये पूरा क्या हो रही है, इकट्ठा होता जा रहा है रोल। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर ऐसा का ऐसा ही रिपीट होना है, कोई चेंज नहीं कर सकते। यह ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि कर नहीं सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है, टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई यह बातें समझा न सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म की ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग, हेवन। यह है दोजक, नर्क, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे, फिर आगे जाके कहीं जाएंगे ही नहीं। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठंडी आने दो, फिर क्या करेंगे, प्रोग्राम बना ही हुआ है, नहीं बना हुआ प्रोग्राम। फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके, तो थोड़े थोड़े करके जाने की परमिशन बाबा ने आपको दे दी। कब? ठंडी में। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल मिलेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं। इतना प्यार है, सोचो। फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर गड्ढों में ही अंदर रह जाता है।
फिर खेती खोदने के समय धन निकल आता है। बोया किसने, पाया किसने ना? किसी कंजूस ने अपना गड्ढा खोद के उसमें धन गड़ा दिया कि हाँ मेरे पोतरे धोतरे खाएं, और वो तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। फिर जिसने खेती की उसके नसीब का। अब विनाश होगा तो सब दब जाएगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ है। हाँ, उनको भी कैसे टचिंग हुई कि ऐसे ऐसे करें, क्योंकि राजाओं की राजाई ही खत्म होनी थी ना। तो इतना सारा लूट पाट, तो कुछ लक्ष्य होगा उनका, कुछ कारण से ही उन्होंने जमीन के अंदर दबाया होगा। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, बाप रे, फिर तो हमारा मजा ही खराब हो जाए। जैसे अभी डायमंड इकट्ठे करते हैं, कितनी मेहनत लगती है। एक एक डायमंड के लिए हम तरसते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दो हमें। फिर क्या होगा? ऐसे हीरे तुम्हारे जहां देखो बस डायमंड, बस थोड़ा सा टिका और बस डायमंड ही बनते जा रहे हैं, और चल ही नहीं रहा कुछ संकल्प। तो कितना हो गया। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी धरनी को साफ करें, चलो अब थोड़ी देर याद करें, इतना सारा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं। वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं। बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा। संकल्प का बीज बोते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, तो बुद्धि रूपी धरनी कैसी होगी? कलराठी। तो बोते हैं लेकिन फिर महसूसता ही कुछ होती नहीं। तो बार बार बोते रहते हैं तो खोदना पड़ता है ना, कि और अच्छे से सेट हो जाए, टाइम चाहिए रहता है। और वहां पे कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डालते हैं। यहाँ पे जमीन में ताकत नहीं है तो ये सब करते हैं। वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम ही नहीं होता। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती हैं। वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। कौन सा इम्तिहान है? क्या बोला? हाँ, इम्तिहान। कौन सा इम्तिहान है? निश्चय। ऊपर आया था ना, बाप के बनंती, फिर सुनंती, सुनावंती, फिर भागंती, तो फेल हो गए। इसका मतलब अंत तक बाप के बने रहे तो इम्तिहान में पास हुए। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रहे। बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भाग। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना। कितना रिगार्ड देते हैं माया को। माया, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, और कोई कोई माया के चींटी रूप को क्या समझते हैं? शेर। कैसे पता चले आपने माया को चींटी समझा है कि शेर समझा है? हाँ, जितने कम संकल्प चले, कोई भी परिस्थिति बनी, पेपर हुआ, थोड़े से संकल्प चले और बस, इसका मतलब बहुत छोटा सा समझा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे मोटे पेपर क्रॉस करके मुझे जाना कहाँ है। अपनी जब लक्ष्य या अपना जो मंजिल है, जाना कहाँ है, ये सारे हिसाब किताब आपस में भी जो हिसाब किताब हैं, शरीर के भी जो हिसाब किताब हैं, जब वो मंजिल को सामने रखेंगे, क्या है मंजिल आपकी? मतलब मिलने क्या वाला है? हाँ, बाप की गोद में जाना है, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के गोद में जाना है, निर्विकल्प समाधि में जाना है, जहां हमारा कोई संकल्प नहीं होगा। एक बार बस वहां जाके बैठ जाना है।
तो ये हिसाब किताब कितने छोटे लगेंगे कि बस ये जल्दी जल्दी मेरे चुकतू हो जाएं, बस फिर मैं वहां जाके विराजमान होना है। ये सब जब तक चुकतू नहीं होंगे, या तो योग बल से या भोग बल से, तब तक आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये सब हिसाब किताब मुझे आगे बढ़ा रहे हैं उसकी गोद में जाने के लिए। तो जब इतनी समझ बैठ जाती है तो माया को क्या बोलते हैं? क्या बोला अभी? आपका काम है आना रिगार्ड से, है माया से भी तू तड़ाक नहीं, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। सिर्फ आपका निश्चय आपको बाप की, किसी को हम कहते हैं इनको कितनी मदद मिलती है, हमको मदद ही नहीं मिलती, आपके निश्चय में ही लीकेज है। आपको बार बार संशय आता है तो आपको मदद ही महसूस नहीं होती। या तो स्वयं के ऊपर, बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई ना कोई निश्चय रहता ही है। तो यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाते हो। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति या विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। तो अभी क्या कर रहे हो? जमा कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? प्रयोग। ओम शांति।